स्वागत है हिंदी विद सरिता में आप सभी का। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो है द्विगु समास की परिभाषा और उदाहरण। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको द्विगु समास को बहुत आसानी से किस तरह से हम पहचानें ये बताऊंगी। तो सबसे पहले हम द्विगु समास की परिभाषा को। द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है यानी कि नंबर होता है, और जो समस्त जो पद होते हैं वो उससे हमें समूह का बोध होता है। इसे द्विगु समास कहते हैं। यानी इसको आसान शब्दों में हम इस तरह से समझेंगे कि इसमें जो पहला पद होगा उसमें नंबर बताया होगा और बाकी जो उसके पद होंगे उनसे हमें एक ग्रुप का आभास होगा। तो हम इसको और आसानी से समझने के लिए मैं इसके कुछ उदाहरण लेकर आई हूँ, उससे हम इसे और आसानी से समझ सकते हैं। पहला है चौराहा। चौराहा चार राहों का समूह। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले नंबर में संख्यावाचक विशेषण होता है, बाकी समस्त पदों में समूह का बोध होता है। तो ये देखिए, पहले चौ का मतलब होता है चार, फिर राहों का समूह, तो ये समूह का बता रहा है और पहले में नंबर बता रहा है। इसी तरह से त्रिलोक तीन लोगों का समूह, पंचरत्न पांच रत्नों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, नवरात्र 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह। इसी तरह से त्रिफला, त्रि का मतलब होता है 3, फला यानी फलों का समूह, अष्ट सिद्धि, अष्ट का मतलब है 8 सिद्धियों का समूह, द्विपद 2 पदों का समूह, द्विगुण 2 गुणों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह। इसी तरह से और भी जो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये मैं आपको कुछ उदाहरण लेकर आई हूँ जिनके माध्यम से मैं आपको द्विगु समास को समझाना चाहती थी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि इसका द्विगु समास का सबसे आसान से समझने का तरीका यही है कि जो इसका पहला पद होता है वो नंबर होता है उसमें, यानी संख्या या अंक होते हैं, और जो अन्य पद होते हैं उनसे हमें एक ग्रुप या समूह का आभास होता है, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।